हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, प्रायिकता चैप्टर चल रहा था, ठीक है। प्रायिकता वाले चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में वैसे चलिए प्रायिकता हम लोग कर रहे थे, ठीक है। क्या होता है प्रायिकता, पढ़ चुके थे हम लोग। किसी घटना के घटित होने की संभावना कितनी है उसे हम लोग प्रायिकता कहते हैं, ठीक है, जो कि 0 से लेकर 1 तक के बीच में होता है, ठीक है। अच्छा, पिछला जो वीडियो था, पहला वीडियो, ठीक है, प्रायिकता के ऊपर, उसमें मैंने एक चीज गलत आप लोगों को मतलब बोलते बोलते गलत उच्चारण हो गया था। जिस घटना को एकदम जो मतलब हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसा घटना जो एकदम हो ही नहीं सकता। जैसे हम अगर बोलते हैं कि कल पूरब दिशा से सूरज जो है पूरब दिशा में डूबेगा, ठीक है, पूरब दिशा में सूरज डूबेगा, ऐसा नहीं होता है। पूरब दिशा से सूरज उगता है और डूबता पश्चिम में है। अगर हम बोल रहे हैं कि पूरब दिशा में सूरज डूबेगा कल के दिन, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये घटना बिल्कुल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल इवेंट है ना। इसको हम लोग असंभव घटना कहते हैं। पिछला वीडियो में मैंने बोलते बोलते आपको निश्चित घटना, अनिश्चित घटना बोल दिया था। वो अनिश्चित नहीं, लिखाते टाइम हम सही लिखाए थे, ठीक है। तो फिलहाल उसको हम लोग असंभव घटना कहते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो गया था पिछले वीडियो में। चलिए, तो हम लोगों ने पिछला वीडियो में सक्सेसफुली कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। हम लोग कर चुके थे 13 नंबर सवाल तक कर चुके थे, ठीक है। 13 नंबर सवाल, ठीक है, 13 नंबर के ये सवाल अपना हो चुका था, ठीक है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये सवाल है जो कि कार्ड से रिलेटेड है, यानी कि जो पत्ता होता है, ताश का पत्ता, ठीक है, उससे रिलेटेड है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि जो ताश का गड्डी होता है उसमें 52 पत्ता होता है, 52, ठीक है। डेक ऑफ कार्ड्स जो होता है 52 कार्ड, टोटल कार्ड का संख्या होता है 52, जिसमें 4 तरीके का कार्ड होता है। एक ये, इसको हम लोग बोलते हैं पान का पत्ता, ये वाला, ठीक है। ये जो हार्ट शेप आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पान का पत्ता, ठीक है। इसको हम लोग इसको सबसे पहले देखिए, ये मेन है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हुकुम का पत्ता, इसको हम लोग बोलते हैं चिड़ी का पत्ता, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं ईंट का पत्ता, इंग्लिश में डायमंड, हिंदी में ईंट, ठीक है। हिंदी में याद रखें, वैसे इंग्लिश में याद रखने का कोई बात नहीं है, लिखा ही हुआ है वैसे यहाँ पर देखिए। ये होता है पान का पत्ता, ये ईंट का पत्ता, ये अपना हुकुम का पत्ता, और ये चिड़ी का पत्ता। तो प्रत्येक जो पत्ता है अपना, जैसे पान का पत्ता 13 होता है, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं ये जो पत्ता है ईंट का, ये भी 13 पत्ता होता है। इसका भी 13 पत्ता और इसका भी 13 पत्ता, यानी कि प्रत्येक जो जैसे यहाँ पे जो भी चिन्ह बना हुआ है इसका एक एक 13 पत्ता होता है, ठीक है। जिसमें हर एक के पास एक इक्का होता है, इसको हम लोग इक्का बोलते हैं, ए, ठीक है। ए को हम लोग इक्का बोलते हैं, सभी के पास एक इक्का, इसके पास भी एक इक्का, ये देखिए, इसका ईंट का भी एक इक्का, चिड़ी का भी एक इक्का, सॉरी क्या बोलते हैं, हुकुम का भी एक इक्का और चिड़ी का भी एक इक्का। प्रत्येक का एक एक इक्का होता है, ठीक है। ये रहा ए, देखिए। साथ ही साथ हर एक का एक एक बादशाह होता है, ठीक है, किंग। ये देखिए, ये रहा अपना पान का बादशाह, ये रहा अपना ईंट का बादशाह, ये अपना हुकुम का बादशाह, और ये चिड़ी का बादशाह। ठीक इसी प्रकार से बादशाह के बाद क्वीन है, बेगम, ठीक है। तो देखिए बेगम, इसका एक बेगम, ठीक है, ईंट का एक बेगम, इधर आपका हुकुम का एक बेगम और चिड़ी का एक बेगम, ठीक है। और साथ ही साथ सबका एक एक गुलाम भी होता है। तो ये रहा इसका, 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 चारों का एक एक गुलाम, चारों का एक एक बादशाह, चारों का एक एक बेगम, और चारों का एक एक इक्का, यहाँ तक सबका, ठीक है। और सभी के पास 2 से लेकर 10 तक अंक वाला पत्ता भी होता है। 2 से लेकर 10 तक उसमें अंक रहता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 13 पत्ता होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे पान का देखा जाए तो एक पत्ता देखिए इक्का, इधर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर देखिए एक गुलाम, एक आपका क्वीन और एक आपका किंग, ठीक है। तो 13 पत्ता होगा टोटल, सभी का अपना अपना 13 पत्ता है। ये खास जानकारी है, ये जानकारी के बिना आपका गणित इस तरह का सवाल हल करना मुश्किल है, ठीक है। तो फिलहाल तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, पत्ता वाला, ताश का पत्ता वाला सवाल बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में आप लोगों का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा का नजर से। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए फेस कार्ड, फेस कार्ड मतलब तस्वीर वाला पत्ता जिसमें फोटो बना हुआ है। देखिए इस समय फोटो बना हुआ है, इस समय नहीं बना हुआ था देखिए, लेकिन इस समय देखिए फोटो बना हुआ, राजा रानी फोटो बना हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग तस्वीर वाला पत्ता कहते हैं। तो टोटल तस्वीर वाला पत्ता हमारे पास 3 3 6 3 9
3 चौके 12 ऐसे पत्ते हैं जो तस्वीर वाला पत्ता है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए अब टोटल तब इस पूरा गड्डी में कितना ताश हो गया, कितना कार्ड हो गया, इसमें हो गया आपका 13 चौक 52 कार्ड, 52 कार्ड, 13 इसका, 13 13 13, 13 चौक 52, टोटल 52 कार्ड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। चलिए यहां पर क्या कहता है, पहला सवाल, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से, एक गड्डी है जिसमें 52 पत्ते हैं, ये सारा पत्ता है इसके अंदर, ठीक। इसको अच्छी तरीके से फेंटा गया है, ठीक है, अच्छी तरीके से फेंटा गया है और उसके बाद उस गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, क्या प्राप्त करना है, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का पहला नंबर क्या निकालना है, प्रायिकता चाहिए लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। चलिए लाल रंग का बादशाह, आप सोचिए लाल रंग का बादशाह चाहिए, किंग चाहिए, लाल रंग में कितना किंग है। अच्छा पहले रंग का भी देख लीजिए, 2 कार्ड इस प्रकार का, 2 ग्रुप जिसमें लाल रंग है और 2 जो है ब्लैक कलर का है, काला रंग का है, ठीक है। तो लाल रंग में एक बादशाह इसका होगा, एक बादशाह इसका होगा, ये देखिए 2 बादशाह ऐसे हैं जो लाल रंग के हैं, ठीक है। कितने कार्ड में से, टोटल 52 कार्ड्स है हमारे पास। कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम है 52, 52 पत्ते हैं, जिसमें से 2 ऐसे कार्ड हैं जो लाल रंग का बादशाह है, ठीक है। तो लाल रंग का बादशाह आने का प्रायिकता हो जाएगा 2/52, इसको काटेंगे 1/26। चलिए ठीक है, दूसरा क्या पूछा जा रहा है हमसे, दूसरा नंबर में पूछा जा रहा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। अच्छा एक तस्वीर वाला पत्ता आने का प्रायिकता क्या है, देखिए कुल परिणाम तो हम लोगों को पता है, कुल परिणाम ये पूरा है 52 पत्ते, इसमें से तस्वीर वाला पत्ता का क्या होगा प्रायिकता, तस्वीर वाला कितना पत्ता है हमारे पास, 12 पत्ते हैं, इसका मतलब यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगा किसका, तस्वीर वाला पत्ता। चलिए तस्वीर वाला पत्ता आने का प्रायिकता हो जाएगा कितना, कितना तस्वीर वाला पत्ता है 12 और टोटल कितना है 52, इसको काट लीजिएगा। चलिए काट लेते हैं इसको, 4 का पहाड़ा से 4 दिया 12, 4 एकम 4 और 4 दिया 12, 13/3, ठीक है। चलिए इसके बाद 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब इसी का, लाल रंग का तस्वीर वाला, अब बोल रहा है लाल रंग का चाहिए, तस्वीर वाला तो चाहिए लेकिन लाल होना चाहिए। तो देख लीजिए 6 तस्वीर वाला पत्ता ऐसा है जो ब्लैक है और 6 तस्वीर वाला पत्ता ऐसा है जो लाल है। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना है, टोटल 6, और कुल परिणाम तो अपने पास कितना है 52, ठीक है। यानी कि प्रायिकता लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने का प्रायिकता कितना होगा, कितना है 6 है, टोटल कितने में से 52 में से। इसको काट लीजिए 2 का टेबल से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 छक 12। चलिए ये हो जाएगा आपका उत्तर उसका, ठीक है। 4th नंबर क्या पूछा जा रहा, पान का गुलाम, प्रायिकता चाहिए क्या निकालना है, पान का गुलाम। चलिए ठीक है, पान का गुलाम चाहिए, प्रायिकता पान का गुलाम। पान का पत्ता ये है, ये पान का पत्ता है, ठीक है, याद रखिएगा पान का पत्ता, ईंट का पत्ता, ये आपका हुकुम का पत्ता और ये चिड़ी का पत्ता, ठीक है। तो पान का गुलाम चाहिए, पान का पत्ता में से ये पान का पत्ता जो चल रहा है इसका गुलाम, तो इसका गुलाम तो एक ही होगा, देखिए ये रहा पान का गुलाम, ठीक है। ये वाला जो पत्ता है ये एक ही गुलाम है, क्योंकि सबके पास एक एक गुलाम है, पान का भी एक ही गुलाम है, तो एक गुलाम, टोटल कितने कार्ड्स 52, तो पान का गुलाम आने का प्रायिकता है 1/52, ठीक है। 5 नंबर, हुकुम का पत्ता, इस बार प्रायिकता बताना है किसका, हुकुम का पत्ता आने का, ठीक है। हुकुम का पत्ता कौन सा है, ये है हुकुम का पत्ता, ठीक है। हुकुम का पत्ता कितना है, एक तो ये है हुकुम का इक्का, ठीक, और ये रहा पूरा हुकुम का पत्ता 2 से लेकर 10 तक, और साथ में साथ हुकुम का एक किंग भी होगा, एक क्वीन भी होगा और एक गुलाम भी होगा, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा, इधर 3, मतलब टोटल 13 कार्ड्स हैं इसके, ठीक है। इसके तो टोटल 13 कार्ड्स है, उसमें से कोई भी आ जाए मेरे को दिक्कत नहीं है, हुकुम का पत्ता ही चाहिए मेरे को, ठीक है। हुकुम का पत्ता टोटल कितना आ सकता है, 13, कितना में से, कुल परिणाम है 52, 13 कम 13, 13 चौक 52। चलिए ये अपना इसका उत्तर हो गया। इसके बाद एक ईंट की बेगम, प्रायिकता क्या चाहिए, एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, देखिए ईंट ये है, इसकी बेगम चाहिए, इस पत्ता का बेगम, बेगम सभी के पास एक एक बेगम है, तो इसका बेगम चाहिए, ईंट का बेगम, तो ईंट का बेगम तो एक ही है, ठीक है। एक ईंट की बेगम, एक ही बेगम है, टोटल कितने कार्ड है, 52, तो इसका भी जो उत्तर हो जाएगा 1/52 हो जाएगा। 52 कार्ड में से ईंट का बेगम जो है वो एक ही बार होगा, एक ही बार आ सकता है, ठीक है, एक ही है। चलिए ये हो गया आपका ताश का पत्ता वाला सवाल कंप्लीट। और खास चीज ये है कि ये चीज आपको याद रखना होगा, आगे और भी ऐसे पत्ता वाला सवाल आएगा, चलिए करेंगे उस समय, ठीक है। इसको याद रखना होगा कितना पत्ता होता है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ चुका है, क्या कहा जा रहा है, फिर से ताश वाला है। ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला क्या क्या है, सबसे पहले तो है दहला, ठीक है, ईंट का दहला है, ठीक, और क्या है, गुलाम है, ईंट का गुलाम है, ठीक है, और क्या है, बेगम है, ठीक, बेगम, बादशाह है, और बादशाह के बाद क्या है, इक्का है, ठीक। देखिए ये 5 पत्ते हैं इस बार हमारे पास बहुत सारे पत्ते नहीं हैं, इस बार सिर्फ और सिर्फ 5 पत्ते हैं। एक ये, इधर से देखिए ये, यहाँ बेगम, बादशाह और इक्का, ये 5 पत्ते हैं हमारे पास, ठीक है। क्या निकालना है, कुछ पहला सवाल में देखते हैं। अच्छा, यदि को पलट कर अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, फिर इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता एक बेगम हो, ठीक। प्रायिकता चाहिए किसका, एक बेगम, एक बेगम होने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। देखिए इन 5 पत्तों को ढक दिए हम, एक पत्ता उठा रहे हैं, ठीक है, क्या प्रायिकता है कि बेगम आएगा। तो देखिए कुल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम यानी कि बेगम कितनी बार आ सकता है, एक बार, और कुल परिणाम कितना है, 5, 5 में से एक बार ही बेगम आ सकता है, तो इसकी प्रायिकता ये 1/5 हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल, यदि बेगम निकल आती है, चलिए बेगम निकल गया, ठीक, तो उसे अलग रख दिया जाता है, बेगम को उठाकर हम अलग रख दिए, मान के चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर ये बेगम नहीं है, ये बेगम को उठाकर हम हटा दिए हैं, ठीक है, बेगम हटा दिया जाता है, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसको हटाने के बाद एक और पत्ता निकाल रहे हैं, ठीक। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता, अच्छा इसका भी ए नंबर है, निकाला गया पत्ता एक इक्का है, प्रायिकता किसका, एक इक्का होना चाहिए, ठीक है। इसको निकाल दिए हैं, तो अब कुल परिणाम अपने पास बचा कितना है, बचा ही तो 4 तो है, क्योंकि इसको तो हटा ही दिए हैं, ये तो बाउंड्री से बाहर हो गया, ठीक है। चलिए बेगम चली गई है, तो 2 2 4 ही कुल परिणाम है, जिसमें से क्या लाना है, इक्का, इक्का कितनी बार आ सकता है, सिर्फ एक बार, यानी कि 1/4 इसका प्रायिकता हो जाएगा इक्का आने का 4 पत्तों में से, ठीक। दूसरा क्या है, सवाल पूछा है एक बेगम होना चाहिए, ठीक है, प्रायिकता किसका, एक बेगम, फिर से बेगम चाहिए। अब बेगम तो हमारे पास है ही नहीं, बेगम तो चली गई, बेगम को तो हटा दिए हैं, अब तो हमारे ग्रुप में बेगम ही नहीं है, तो 4 टोटल है हमारे पास, जिसमें से बेगम है ही नहीं, 0 टाइम्स बेगम है, तो ये कितना हो जाएगा, 0/4 यानी कि 0, बेगम है ही नहीं तो कहाँ से बेगम आ जाएगी, ठीक है, तो उसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, 0/4, तो उत्तर हो जाएगा आपका 0। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। इस सवाल का देख लीजिए, बड़ा आसान सा सवाल है, थोड़ा सा समझने लायक है, बस थोड़ा समझिएगा दिमाग में, एकदम आसान है, फ्री में नंबर मिलता है जैसा लगता है इसका, ठीक है। चलिए 15 नंबर के बाद 16 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, ठीक है, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, वैसे हल अगर हम लोग लिखे
यहाँ पर अच्छे पेनों की संख्या दिया गया है, अच्छे पेनों की संख्या कितनी है 132, ठीक है। खराब पेनों की संख्या कितनी है, खराब पेनों की संख्या है कुल 12। ये दोनों मिल गया है, आपस में दोनों मिल गया है, ठीक है। तो कुल पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल कलमों की संख्या या पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए, 132 अच्छा पेन और 12 खराब पेन मिलकर ये टोटल 144 हो गया होगा। यानी कि हमारा कुल परिणाम जो है 144 है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को निकालना क्या है, यादृच्छा मिला हुआ है, इसमें से एक पेन निकालना है, अच्छा होने की प्रायिकता पता करना है, ठीक है। चलिए, प्रायिकता पेन अच्छा हो, अच्छा हो प्रायिकता, अच्छा पेन आने की प्रायिकता क्या होगी, कुल परिणाम तो अपने पास कितना आ गया 144, 144 में से पेन निकालेंगे तो बताइए, तो अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छे पेनों की संख्या कितनी है 132, तो यहाँ पर हो जाएगा 132 बटा में 144, ठीक है। अच्छा पेन निकाल 144 बार में 132 तो जो है 144 बार अगर हम चुनते हैं तो 132 बार जो उसमें अच्छा पेन आएगा, ठीक है। इसको काट लेते हैं, चलिए, किसका पहाड़ा से कट रहा है, ये 4 का से कट रहा है क्या, 4 तिया 12, एक बचा, 4 तिया 12, ठीक, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 छक 24, फिर से कट रहा है 3 का पहाड़ा से, 11, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना 11 बटा 12। ये आपका उत्तर हो गया और सवाल नहीं है। चलो आपका देख लीजिए, 16 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए 17 नंबर सवाल करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। अच्छा, कुल बल्ब कितने हैं, ठीक है, क्या दिया है 20 बल्बों का समूह है, कुल बल्बों की संख्या ये अपने को पता है कितना है 20 है, ठीक। खराब है 4 खराब है, ठीक, लिख देते हैं खराब बल्बों की संख्या उसमें से कितना है 4 है। इसका मतलब अगर 4 खराब है तो अच्छे बल्बों की संख्या हम लोग निकाल लेते हैं। अच्छा कितना बल्ब होगा 16, 20 में से 4 खराब है मतलब 16 बल्ब अच्छा है, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह खराब बल्ब, अच्छा इस समूह में से एक बल्ब या दृश्य निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। पहला नंबर में तो पूछ रहा है कि प्रायिकता बताइए खराब बल्ब का, खराब बल्ब, ठीक है, खराब बल्ब का प्रायिकता। कुल परिणाम अपने पास कितने हैं, कुल तो टोटल 20 है, उसमें से खराब बल्ब आने का प्रायिकता कितना, खराब बल्बों की संख्या देखिए कितना है 4 है, तो 4 बटा 20 हो जाएगा 1 बटा 5, एकदम सिंपल सा है। देखिए कुल बल्ब कितना है 20, उसमें से 4 खराब है। चलिए ठीक है, 1 नंबर में क्या कहा जा रहा है, इसके बाद मान लीजिए ये क्या लिखा हुआ है 2 नंबर 1 नंबर, अच्छा 2 नंबर सवाल ये है ना, ये 1 नंबर सवाल था, 2 नंबर सवाल ये वाला है। मान लीजिए कि 1 नंबर में जो हम निकाला गया बल्ब, जो 1 नंबर में बल्ब हम निकाले हैं, 1 नंबर में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, वो बल्ब निकाल दिए, वो खराब लेकिन नहीं था, खराब नहीं था मतलब क्या था, अच्छा था, वो निकल गया, ठीक है। और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। जो बल्ब हम निकाले जो खराब नहीं था, अच्छा था, खराब नहीं था मतलब क्या था, अच्छा था, वो बल्ब को निकाल के हम साइड रख दिया, मिलाए नहीं, इस ग्रुप में नहीं मिलाया, इस ग्रुप में नहीं मिलाया, इसमें से एक निकाल दिए नहीं मिलाया, तो इसका मतलब कुल अब कितना बचा, 20 में से एक निकल गया तो 19 बचा है। अब शेष बल्बों में से जो बचा है यानी कि 19 बल्ब में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, खराब बल्ब नहीं होगा। खराब नहीं होगा मतलब क्या होगा, 2 ही तो संभावना है, खराब नहीं है और मतलब एक है खराब है, एक खराब नहीं है। खराब नहीं है मतलब अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब अब पूछा जा रहा है अच्छा बल्ब, खराब नहीं, या तो आप बोल दीजिए कि खराब नहीं, खराब नहीं मतलब अच्छा है, ठीक है। चलो लिख देते हैं जैसा किताब में बोला, खराब नहीं होगा। चलो खराब बल्ब नहीं होगा, इसका क्या प्रायिकता है, खराब नहीं होगा मतलब अच्छा होगा। टोटल इस बार बचा कितना है अपने पास, 19 ही बचा है। एक बल्ब अच्छा वाला निकाल के साइड कर दिए, ठीक है।
चलो ठीक है, तो 19 ही कुल परिणाम बचे हैं, जिसमें से अच्छे बल्ब अब कितने, अच्छे बल्बों की संख्या कितनी थी 16, जिसमें से एक अच्छा बल्ब निकल गया है, तो अब बचा है 15। ठीक है, तो ये 15/19 हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी कुछ डाउट होगा तो एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए, ये 17 नंबर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल। 18 नंबर क्या कहता है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। अच्छा, 90 डिस्क है, ठीक है, किसी में 1 लिखा हुआ है, किसी में 2 लिखा हुआ है, किसी में 3 लिखा हुआ है, किसी में 4 लिखा हुआ है। ऐसे करते 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 बहुत सारे बॉक्स हैं जिसमें लास्ट में 90 तक है, मतलब। ठीक है, ठीक है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगी क्या। 1 नंबर में क्या कहा जा रहा है, पहले तो हल लिखते हैं। चलिए, 1 नंबर में पूछा जा रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या आ जाए, प्रायिकता 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या। चलिए ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या का प्रायिकता आप सोच के देखिए, ये तो 1 अंक है, इसमें भी 1 ही अंक है। 2 अंक वाला संख्या शुरू कहाँ से होता है, 10 से लेकर शुरू होता है और कहाँ तक जाएगा, टोटल हमारे पास 90 तक ही है। ठीक है, तो 10 से लेकर 90 तक में जितने भी नंबर आएंगे वो 2 अंकों वाले होंगे। तो कितने नंबर होगा, 10 से लेकर 90 तक अगर आप गिनिएगा, ठीक है, तो 11 से लेकर 90 तक आपका 80 और इधर 10 मिलाकर 81। ठीक है, 81 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 अंकों वाली हैं, मतलब 81 और बटा में टोटल कितना है 90। कुल परिणाम 90 है, जिसमें से 2 अंकों वाली संख्या का परिणाम कितना है 81 ऐसी संख्याएं हैं इनके बीच में जो 2 अंकों वाली है। ठीक है, चलिए काटते हैं। ये 9 9 81 और 9 10 90, 9/10 बनेगा। कोई भी डाउट होगा एकदम बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर, एक पूर्ण वर्ग संख्या, प्रायिकता क्या चाहिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब कितना क्या होता है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये सब को हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, जो कि रूट के अंदर से बाहर आ जाता है। रूट के अंदर अगर ये सब को रखते हैं ना तो ये लोग बाहर आ जाएगा, 4 2 बन के आ जाएगा, 9 3 बन के आ जाएगा। ऐसी संख्याओं को हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो बताइए क्या क्या है इसके बीच में, इन डिस्क पर जो पूर्ण वर्ग संख्या है, कितने परिणाम है ऐसे। एक तो 1 का स्क्वायर 1 यहाँ मौजूद है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, फिर 16 है, उसके बाद 25 होगा 5 का, 36, 49, 64 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का 81। ठीक है, और 10 का तो 100 होता है, लेकिन 100 का ग्रुप तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये तो कैंसिल है। इतनी संख्याएं हैं पूर्ण वर्ग वाली जो हमारे पास हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना है, वैसे टोटल 90 डिस्क है, 90 नंबर है, जिसमें से पूर्ण वर्ग संख्या आने का प्रायिकता है कितना सारा है, इधर 4 4 1 9, 9 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती है। ठीक है, तो इसको काट लेंगे तो ये बन जाएगा 1/10। चलिए ठीक है, अब इसका 3rd नंबर सवाल देखिए। 3rd नंबर सवाल क्या कहता है, 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से कट जाने वाली संख्या। ठीक है, 5 से विभाज्य एक संख्या। चलिए, 5 से विभाज्य एक संख्या, इसके बीच में 5 से कटने वाला जो जो नंबर होगा, कितना परिणाम ऐसा होगा जो 5 से कट जाएगा। आपको पता है 5 का टेबल में जो होगा, जैसे 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, 25, सब इसके अंदर है। 5 का टेबल पूरा 50 तक, और फिर उसके आगे 55 भी है, 60 भी है, 65 है, 70 है, 75 है, 80 है, 85 है और फिर 90 है। 50 तक तो है ही, 50 तक तो अपने को 10 संख्या मिल ही जाता है। ठीक है, ये तो लिखते नहीं है, क्योंकि 5 से लेकर 10 घर तक 50 होता है। ठीक है, 5 के पहाड़ा में 10 घर में 50 होता है, तो 10 संख्या उधर और इधर आपका 4 4 8, यानी कि 10 उधर और इधर 8, यानी कि 18 ऐसी संख्याएं जो 5 से विभाजित होंगी 90 में से। ठीक है, ये हो जाएगा उसका प्रायिकता। अगर कट रहा है तो काट देंगे, हमेशा काटना है। ठीक है, कटेगा तो काटना है। चलिए, ये आपका किसका, 9 का पहाड़ा से 2 बार में इधर और इधर 10 बार में, फिर 2 का पहाड़ा से 1/5। चलिए ठीक
हो गया, खत्म हो गया ये हमारा उत्तर तीनों। ठीक है, चलिए 18 नंबर खत्म हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बड़ा आसान सा सवाल है, आप देख ही रहे होंगे, तुरंत तुरंत खत्म हो जाएगा। और एक सवाल आपको 2 नंबर या 3 नंबर देखा जाएगा, सोचिए। चलिए, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। अच्छा, एक पासा है, ठीक है, जिससे लूडो का जो पासा होता है, जो हम लोग खेलते हैं, लूडो का गोटी जिसको कहते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 अंक अंकित होता है। इसके बाद लेकिन थोड़ा अलग तरीके का है, जिसमें ABCD और A लिखा हुआ है। ठीक है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो, A आना चाहिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं हल। 1 नंबर प्रायिकता चाहिए किसका, क्या आना चाहिए, A प्राप्त हो, A प्राप्त हो, इसकी क्या प्रायिकता है। टोटल कितने परिणाम है हमारे पास, 6 परिणाम है टोटल, जिसमें से A कितनी बार आ सकता है, 2 बार, यानी कि 2/6, यानी कि 1/3। ठीक है, चलिए ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, D प्राप्त हो, प्रायिकता चाहिए किसका, D प्राप्त होने का। ठीक, चलिए D प्राप्त होने का प्रायिकता, D कितनी बार आ सकता है, 1 बार। कितनी बार में से, टोटल हमारे पास 6 बार, 6 परिणाम है टोटल, जिसमें से अनुकूल परिणाम यानी कि D एक ही बार मौजूद है। तो बस 1/6 और 1/3 हमारा उत्तर है। बस आसान सा सवाल, तो देखिए खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, मान लीजिए आप एक पासे को इस आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। एक पासा आप लूडो का गोटी खेलते हैं, इसमें गिराते हैं। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। ये जो वृत्त है, इसका व्यास दिया गया है जो कि 1 मीटर है। ठीक, और ये एक आयताकार बॉक्स है। ठीक है, लिखा ही वाला, जिसकी चौड़ाई और लंबाई दी गई है। ठीक है, और ये जो वृत्त है, इसका व्यास दिया गया है 1 मीटर। अगर व्यास 1 मीटर है तो हम यहाँ से R का मान बोल सकते हैं 1/2, उसका आधा करेंगे, ये 1/2 सेंटीमीटर, अच्छा मीटर में दिया गया है। ठीक है, 1/2 मीटर होगा। ठीक, ठीक है, इसमें गिरने की क्या प्रायिकता होगी, तो आप ध्यान से देखिएगा, तो वो लोग इसका मांग रहा है। ठीक है, और हमारे पास कुल क्या है, कुल ये पूरा है, ये पूरा कुल है, जिसमें से ये अनुकूल है, इसमें गिरना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल इसके अंदर गिरेगा, मतलब क्षेत्रफल में गिरेगा, इसका क्षेत्रफल अनुकूल परिणाम होगा, और बटा में ये पूरा का क्षेत्रफल बनेगा अपना कुल परिणाम। ठीक है, तो ठीक है, बनाते हैं। चलिए सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या बनेगा, क्या चाहिए हम लोगों को प्रायिकता, किस बात की प्रायिकता, 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। ठीक है, 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। ठीक है, इसकी प्रायिकता निकालते हैं, तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा अनुकूल परिणाम। ठीक है, ये हो जाएगा अपना क्या, वृत्त का क्षेत्रफल बटा पूरा क्या आ जाएगा अपना कुल परिणाम में आयत का क्षेत्रफल। आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ गिरना चाहिए अनुकूल परिणाम, और ये पूरा कुल परिणाम। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² डिवाइड बाय आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि L/B। चलिए पाई को ऐसे रखते हैं, r का मान कितना है, 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा लिखे नहीं है, चलिए लिख देते हैं, r जो है वो अपना 1/2 मीटर है। ठीक है, बटा L/B, L कितना है 3 और B कितना है 2, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, यानी कि π/4, और बटा में कितना 6, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये बनेगा अपना π/4 गुना में 1/6, इसका मतलब ये बनेगा π/24, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, π/24 ये उत्तर हमारा होगा इस सवाल के लिए। ठीक है, प्रायिकता। चलिए, ये थोड़ा अलग तरीके का था, इसमें वैसे किताब में देखिएगा, इसमें स्टार मार्क किया हुआ इस तरीके का, ये ऐसा सवाल से परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलिए फिर भी कर लेते हैं। इधर 21 नंबर सवाल, 144 बॉल पेनों, मतलब कलम है, 144 बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल पेन खराब है। अरे गड़बड़ हो गया,
ठीक है, हल करते हैं। कुल पेनों की संख्या तो पता है, कुल पेनों की संख्या कितनी है 144। इसमें से खराब पेन भी है, खराब पेनों की संख्या कितनी है 20। ठीक है, और शेष अच्छे हैं, शेष अच्छे हैं। अच्छे पेन तब कितने हो गए, चलो लिखते हैं। अच्छे कलमों की संख्या हो जाएगी 144 में से खराब पेन हटा देते हैं तो अच्छा वाला बचेगा जो कि 124 होगा। ठीक है, इसके बाद आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। सही बात है, एकदम अच्छा ही पेन खरीदेंगे, क्यों पैसा देके खराब पेन खरीदेंगे। अच्छा वाला पेन खरीदना चाहेंगे, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, बिल्कुल नहीं। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है। एक पेन मिला हुआ है, 144 पेन में से एक निकाल कर देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, हम वो पेन खरीदेंगे। इसकी क्या प्रायिकता है, हम खरीदेंगे क्यों, क्योंकि पेन अगर अच्छा हुआ तभी तो खरीदेंगे, खराब पेन हुआ तो क्यों खरीदेंगे बेकार पैसा देके। ठीक है, तो हम वो पेन खरीदेंगे, यानी कि लोग इनडायरेक्टली घुमा फिरा के आपसे पूछना चाहता है कि अच्छे पेन की प्रायिकता क्या है, क्योंकि तभी तो खरीदेंगे, अच्छा होगा तभी खरीदेंगे ना। चलिए, आप वह पेन खरीदेंगे। ठीक है, प्रायिकता अच्छे पेन की। ठीक है, या अच्छे पेन लिख देते। चलिए, प्रायिकता अच्छा पेन चाहिए। अच्छा पेन का प्रायिकता कितना है, अच्छा पेन 124 अच्छा है, और कुल परिणाम अपना 144 है। काटते हैं, चलिए। ये किसके 12 से कट जाएगा, ये अपना 4 का से कट जाएगा। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 24 हो रहा ना, 4 छक 24। चलिए, 31/36। इसके बाद दूसरा, आप वो पेन नहीं खरीदना चाहेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे हम, क्योंकि वो खराब पेन है। यानी कि घुमा फिरा के आप मुझसे खराब पेन का प्रायिकता पूछना चाहते हैं, बता देंगे। हम वो पेन नहीं खरीदेंगे, क्यों, क्योंकि खराब है। तो टोटल 144 परिणाम है, जिसमें से 20 परिणाम में खराब पेन आएंगे। ठीक है, चलिए, तो फिर काटने पर कितना बन जाएगा, 4 × 5 = 20, और ये कितनी बार में 36। तो ये अपना 2 फाइनल उत्तर है। ठीक है, चलिए, ये हो गया अपना 21 नंबर सवाल। इसके बाद 22 नंबर में चलते हैं। 22 नंबर सवाल जो है उदाहरण 13 को देखने के लिए कहा जा रहा है। उदाहरण 13 तो अभी तक हम लोग किए नहीं है। चलिए, ठीक है, उदाहरण 13 के साथ नहीं तो इसको कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। देखिए, ये सवाल देखिए, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है कि क्या क्या आया, उछाले तीनों को। ठीक है, क्या क्या आया ये लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अगर तीनों परिणाम समान हुआ, अर्थात 3 चिट या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए, थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल तो है, क्या क्या आ सकता है। ठीक है, 3 सिक्का अगर हम लोग उछालते हैं ना, मतलब एक सिक्का को 3 बार या 3 सिक्का को 1 बार, बात बराबर है। क्या आने का संभावना है, सबसे पहले तो देखिए क्या क्या आ सकता है कि हेड हेड और हेड आ जाए, तीनों हेड आ गया, 3 बार उछाले तीनों हेड आ गया, ये एक संभावना है। और क्या आ सकता है, या तो हेड हेड और टेल आ गया। ठीक है, 2 बार हेड और अगला बार तीसरा वाला में टेल आ गया। या तो ऐसा हो सकता है कि हेड आ गया, दूसरा वाला में टेल आ गया, तीसरा वाला में हेड आ गया, ये भी एक संभावना है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि पहला वाला में हेड आ गया, दूसरा वाला में टेल आ गया, ये तो लिख लिए हैं। ठीक है, हाँ, दूसरा वाला में टेल आ गया, तीसरा वाला में भी टेल आ गया। ठीक है, ऐसा हो सकता है, पहला में हेड, दूसरे में टेल टेल आ गया। चलिए, हो सकता है पहला वाला में टेल आ गया, दूसरा वाला में हेड आ गया, और फिर अगला वाला में हेड आ गया। ठीक है, सुनिएगा खाली ध्यान से, टेंशन मत लीजिए। हो सकता है अगला वाला में टेल आ गया, दूसरा वाला में भी हेड आ गया, फिर अगला वाला में टेल आ गया। ये संभावना कहीं नहीं लिखा हुआ, देखिए। हो सकता है पहला वाला में टेल आ गया, दूसरा वाला में भी टेल आ गया, और तीसरा वाला में हेड आ गया। ठीक है, या हो सकता है कि पहला वाला में टेल आ गया, दूसरा वाला में भी टेल आ गया, और तीसरा वाला में भी टेल आ गया। ठीक है, तो इतने सारे परिणाम हैं वैसे। ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं।
देखिए इतने सारे परिणाम हैं जो आ सकते हैं। तीन सिक्का को अगर मतलब एक सिक्का को अगर 3 बार उछालते हैं और परिणाम को हम नोट करते हैं कि क्या क्या आ सकता है, तो इनमें से कुछ ना कुछ आ सकता है। मतलब ये टोटल परिणाम है कि इन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि हम इस कैसे लिख दिए, ये हम लोग कैसे याद रखेंगे, बहुत खतरनाक है। एच टी क्या समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो याद रखने का तरीका ये है कि आप पहले एच को 4 बार लिखिए, ठीक है, टी को 4 बार लिखिए, दूसरे बार में एच को 2 बार लिखिए, टी को 2 बार लिखिए, फिर एच को 2 बार लिखिए, टी को 2 बार लिखिए, फिर उसके बाद एक एक बार एच एक बार, टी एक बार, एच एक बार, टी एक बार, एच एक बार, टी, फिर एच, फिर टी। आप देखेंगे कि यही सेम चीज़ यहाँ पर हम लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि इसको याद रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ट्रिक से अगर आप याद रखिएगा तो आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिखे हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि हनीफ नाम का बंदा खेल खेल रहा है। ठीक है, 3 परिणाम अगर समान हो, अर्थात तीनों चित अगर आ जाए, तीनों अगर चित आ जाए, ठीक है, तीनों चित कहाँ पर आया है, ये देखिए तीनों चित, या फिर तीनों अगर पट आ जाए, ये वाला, या तो ये परिणाम अगर आ जाता है, ठीक है, या फिर ये वाला परिणाम अगर आ जाता है, तो फिर हनीफ खेल को जीत जाएगा। वरना अगर उसमें उसको छोड़ के कुछ आया तो हनीफ हार जाएगा। तो हम लोगों को निकालना है हनीफ के खेल हार जाने की प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता चाहिए कि खेल हार जाएगा। इसकी क्या प्रायिकता है कि खेल हार जाएगा। खेल हारेगा कब, जब इन में से कुछ आएगा, क्योंकि ये अगर आया या फिर ये आया तब तो वो जीत जाएगा। इनमें से कुछ अगर आया तो वो खेल हारेगा। तो कितना परिणाम है हमारे पास अनुकूल, 1 2 3 4 5 6 ऐसे परिणाम है जिनमें वो हार जाएगा, हनीफ जी हार जाएंगे। और टोटल हमारे पास परिणाम कितने हैं, 8, यानी कि 8 परिणाम में से 6 परिणाम में वो हार जाएगा। तो हम लोग इसको काट देंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, 3/4 जो है हमारा फाइनल उत्तर बनेगा। आप इसको फाइनल आंसर है ये हमारा। ठीक है, बस इतना ही करना था, ये समझने वाली चीज थी, ये तो एक ही लाइन का उत्तर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल भी हम आपको बाद में करवाएंगे, क्योंकि ये सवाल और आपका ये जो सवाल छोड़े हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उदाहरण 13 सब मिलता जुलता है, तीनों एक ही तरीके का है। ठीक है, तो एक ही साथ होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। 25 नंबर सवाल आज हम लोग लास्ट कर लेते हैं। चलिए 25 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है, 25 नंबर सवाल का कहना है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य। ठीक है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, ये अपना कारण देना है। ठीक है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्का अगर उछालते हैं तो क्या होगा। पहला नंबर में 2 सिक्का उछालना है। ठीक है, या तो हेड आएगा, या तो पहला में हेड दूसरा में हेड, या तो पहला हेड दूसरा टेल आ गया, या तो पहला टेल दूसरा हेड आ गया, या तो दूसरा पहला टेल और दूसरा भी टेल आ गया। यही 4 परिणाम है। 2 सिक्का उछालने से बस 4 ही परिणाम आता है, वो ये। ठीक है, ठीक है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित, या तो 2 चित आएगा, ठीक, 2 पट, या तो 2 पट आएगा, ठीक, या प्रत्येक एक एक बार, या तो प्रत्येक चित भी एक बार, पट भी एक बार, पट भी एक बार, चित भी एक बार आएगा। ठीक, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी। मतलब वो लोग कहना चाहता है कि इसका भी प्रायिकता 1/3 होगा, इसका भी 1/3 होगा, इसका भी 1/3 और इसका भी 1/3 होगा। चलो ठीक है, जांच करते हैं होगा कि नहीं होगा। हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4। 2 बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 बार हेड आने की प्रायिकता 1/4। 1 बार हेड 1 बार टेल आने की प्रायिकता 1/4। 1 बार टेल 1 बार हेड आने की प्रायिकता 1/4, और एक दोनों बार टेल आ जाए, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, सभी का आने का प्रायिकता 1/4 करके है। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है ये कथन जो है असत्य है, लिख दीजिएगा। अतः कथन असत्य है। ठीक, कारण यहाँ दे दिए हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, यदि एक पासे को फेंका जाता है, चलो पासा अगर फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है। पासा फेंकने पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या फिर 6 आएगा। ठीक है, इसके 2 संभावित परिणाम हो सकते हैं, एक विषम संख्या आ जाए या फिर एक सम संख्या आ जाए। हाँ सही बात है सर, ये तो बिल्कुल सही बात है, एक विषम संख्या
1 विषम है, 3 भी विषम है, 5 भी विषम है। या तो एक विषम संख्या आएगा, बिल्कुल, या फिर एक सम संख्या आएगा। देखिए 2 सम संख्या है, ठीक है, 4 भी अपना क्या है, सम संख्या है, और 6 भी सम संख्या है। या तो विषम आएगा या तो सम संख्या आएगा। हाँ सही बात है, 2 ही परिणाम है, या तो विषम या तो सम। एक पासा को फेंकेंगे तो ठीक, अभी तक आप सही कह रहे हैं। अतः एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है, ठीक है। एक विषम संख्या आ जाए, प्रायिकता एक विषम संख्या का, लिख देते हैं, एक विषम संख्या आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता है। कुल परिणाम कितने हैं, कुल 6 परिणाम है, इन 6 में से कुछ आएगा, उसमें से विषम आने का 1 2 3 पॉसिबिलिटी है। 3 है अनुकूल परिणाम जिसमें विषम संख्या आ सकता है। इसको काटेंगे तो कितना बनेगा, 1/2। बोलो क्या कह रहा था, विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है। हाँ, विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 ही है, तो हम लोग लिख देंगे अतः कथन सत्य है। ये रहा कारण, विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 ही है, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने सारे सवाल कर लिए लगभग। इसका 2 सवाल हम लोगों ने छोड़ दिया है, ठीक है, जो कि आपका 2 पासे को एक साल उछालने पर है। ये एक 24 नंबर सवाल और एक 22 नंबर सवाल, ठीक है। 22 और 24 सवाल बचता है एक्सरसाइज का, और सारे उदाहरण बचे हुए हैं। सभी उदाहरण के साथ इन दोनों सवाल को भी खत्म कर लेंगे एक ही साथ, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में जितना भी पढ़ाया गया उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। फ्री का नंबर है, प्रायिकता मतलब फ्री का नंबर, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, बोर्ड का एग्जाम नज़दीक है। और चलिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।